सबसे पहले आज इस 74वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे इस प्राइवेट स्कूल कुरियाम खुर्द के डायरेक्टर मोबीन सर और हमारे रजवार पंचायत के जेएमएम अध्यक्ष हाफिज सरफराज साहब और रजवार पंचायत के उप मुखिया अशोक प्रसाद गुप्ता और हमारे रजवार पंचायत के बीजेपी समाज सेवी श्री दशरथ यादव जी, हमारे बीच ग्राम कुरियाम खुर्द के स्कूल के शिक्षक और सभी गार्जियन और हमारे छोटे बड़े भाइयों बहनों बच्चों, आप सभी को इस 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। उस स्वतंत्रता प्राप्त करने के पीछे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने घर को त्याग कर, अपने घर परिवार को त्याग कर, किसी भी चीज का परवाह न करके सिर्फ हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत, कड़ी मुशक्कत से जो हमारे पूर्वजों ने हमें इस देश को उपहार के रूप में हमें दिया है, प्रदान किया है। हम इन स्वतंत्रता सेनानियों को तहे दिल से याद करना चाहता हूं। और जो आज हम लोग इस 26 जनवरी 74वां 26 जनवरी मना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि 26 जनवरी को ही इस संविधान दिवस के रूप में मनाने का या गणतंत्र दिवस के मनाने के रूप में क्यों चुना गया, ये भी एक पॉइंट है। क्योंकि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, उसके बाद हमारे देश में अभी जैसे कि हमारे बीच पंकज सर यहाँ पे आए थे और आप लोगों को बता के गए कि हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं था। कोई भी समाज हो या कोई भी गांव हो, कोई भी पंचायत हो, कोई भी राज्य हो, यानी कि जो हमारा देश ही है, जो ये राज्यों का एक संघ है, 28 राज्य मिले हैं तो एक देश का निर्माण हुआ है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इतना बड़ा देश, जिस देश में 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, तो इतना बड़ा शासन को चलाने के लिए हमारे देश में आजादी के बाद नहीं था। तो इसीलिए देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा की समिति का गठन किया गया और उस संविधान सभा के समिति के गठन के बाद उसके अस्थायी जो चुने गए अध्यक्ष, कोई भी स्कीम हो या कोई भी योजना हो तो उसमें कोई भी समिति का गठन किया जाता है, तो उसमें एक अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार से इस संविधान सभा की समिति में एक अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जो अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वो इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद संविधान का निर्माण चालू हुआ और उसमें बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन उस संविधान सभा की समिति में शामिल हुए। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि उस संविधान सभा की समिति के द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और उस प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो 7 सदस्यीय समिति था और उस समिति का अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और उन्हीं के नेतृत्व और संविधान सभा के नेतृत्व के द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के अथक परिश्रम के बाद संविधान का निर्माण हुआ, जिसके दायरे पे आज हम लोग चल रहे हैं। तो हमारा देश का संविधान
26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हो गया। लेकिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान देश में लागू नहीं हुआ। संविधान देश में लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। इसका उद्देश्य ये है कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो 1929 ईस्वी यानी कि 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930 ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पे। आप सोचिए कि दिसंबर का महीना था, 31 दिसंबर, और जनवरी का महीना था, कितना ठंड पड़ता है। और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था। और उस कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे बाद में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं ने अध्यक्षता कर रहे थे उस कांग्रेस लाहौर अधिवेशन का। और उसी में उन्होंने 1929 और 1930 31 दिसंबर और 1 जनवरी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ये मांग किया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलता है तो 26 जनवरी के बाद हम लोग जो है पूर्ण स्वराज का मांग करेंगे। और एक हिसाब से अगर ब्रिटिश सरकार, हमारे जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, लेकिन जो है कि पूर्ण स्वराज का फिर मांग किए। और उसी पूर्ण स्वराज को मांग कर लेकर हमारे देश में संघर्षता की लड़ाई चलती रही। और जो है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन करके तैयार हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में इस संविधान लागू हुआ, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, भारतीय संविधान। उसमें टोटल आर्टिकल जिस समय संविधान बना था उसमें 395 यानी कि 395 अनुच्छेद थे, 22 अनुभाग थी और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी जो है वर्तमान में 24 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और आर्टिकल 395 ही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये स्कूल में आज बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, ये बच्चे एक दिन पढ़ेंगे और ये जो है कि देश का भविष्य बनेंगे। क्योंकि आज का तकनीकी जो है, आज का अर्थव्यवस्था, देश का अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगा? तो एक गांव, एक पंचायत अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक शिक्षक का भी एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को किस प्रकार से ज्ञान दिया जाए जो आगे चल करके ये देश के लिए किस तकनीकी का विकास करे, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, इकोनॉमी बढ़े और हमारे देश में गरीबी खत्म हो। पूरी दुनिया में हमारा एक ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है कि जो आज किसी से भी, आज तक किसी से भी, कोई भी देश से लड़ाई नहीं किया है, कोई भी देश से संघर्ष नहीं किया है। हमारा एक ऐसा देश है। तो इस देश को ऐसा अर्थव्यवस्था में मजबूत करना है कि जो इस संसार में जो छोटे छोटे देश हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर है, उस देश को हमारा देश मदद कर सके। तो इसीलिए हम यहाँ के, हमारे गांव के जितने भी जनता है, सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर अच्छे से ध्यान दें और स्कूल भेजने की कोशिश करें, जिससे आपका बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एवरी ह्यूमन, कोई भी व्यक्ति है उसका महत्वपूर्ण भाग जो है ज्ञान है। अगर ज्ञान होगा तो वो अपने हिसाब से कुछ न कुछ कार्य को करके अपने घर, अपने समाज और अपने को अच्छे से रख सकेगा। थैंक्स एवरीवन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मोदी सर।